नमोस्तु गुरुदेव। धर्म से धन है या धन से धर्म? धन से धर्म है या धर्म से धन? मैं कहूँगा न धन से धर्म है न धर्म से धन। मेरी बात को थोड़ा ठीक से समझना। न धन से धर्म है न धर्म से धन। तो क्या है? धन के त्याग से धर्म है। क्या बोला? धन से धर्म नहीं होगा। क्या होगा? धन के त्याग से धर्म है। समझ गए? और धर्म के से धन नहीं है। समझ गए? जब व्यक्ति धर्म से विमुख होता है तब धन है। हमारा धर्म तो अपरिग्रह का उपदेश देता है, धन का थोड़ी। तो पूर्णतया धर्म पालना है तो धन से मुंह मोड़ो। ये तो एक उत्तर हुआ। लेकिन आप कहेंगे कि महाराज लोक में तो यही कहा जाता है कि तुम जितना धर्म करोगे उतना धन बढ़ेगा, क्योंकि धर्म से पुण्य होता है और पुण्य से वैभव। तो महाराज जी आपकी बात ये समझ में नहीं आई, तो मैं वापस कह रहा हूँ, धर्म से धन नहीं होता। कदाचित पुण्य से किसी अपेक्षा से मैं धन की उपलब्धि मान सकता हूँ, क्योंकि पुण्य हमें अनुकूल संयोग देता है और संयोग के अनुकूलता के अभाव में धन की उपलब्धि नहीं है। इसलिए पुण्य को हम धन उपलब्धि का, धनोपार्जन का एक पारंपरिक कारण मान सकते हैं। लेकिन वो पुण्य धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा में रमना है, अपने भावों को विशुद्ध बनाना है। तुम जो धन अर्जित करते हो उसमें पुण्य एक सहायक कारण बनता है, लेकिन करना तो पाप पड़ता है। बिना पाप किए कोई पैसा नहीं कमा सकता। अनीति के बिना पैसा कमाया जा सकता है, प्रामाणिकता के साथ पैसा कमाया जा सकता है, पर पाप के बिना धन नहीं आ सकता। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब इसमें एक बात और आप कह सकती हैं कि आजकल तो यही देखने में आता है कि धन हो तभी हम धर्म करें। अब हमें स्वधर्मी बनना हो, पैसा नहीं है तो कैसे बने? मंदिर बनाना हो तो पैसा नहीं है तो कैसे करें? है ना? तो धर्म की क्रिया करने के लिए धन निमित्त हो सकता है, धर्म करने के लिए नहीं। नमोकार जपने के लिए कोई पैसा लगता है? भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा लगता है? क्रिया करने के लिए लग सकता है, लेकिन क्रिया भी धन के संग्रह से नहीं होती, धन के त्याग से होती। गणेश प्रसाद जी वर्णी के एक भक्त थे या शिष्य, विद्वान और एक श्रीमंत भी थे। वे अक्सर वर्णी जी से मुँह लगे थे तो नोक-झोंक भी करते रहते थे। वो हमेशा ये कहा करते थे, महाराज आप भले साधु हो जाओ पर पैसा के बिना धर्म नहीं होता। उनका तर्क वितर्क चलता रहता। एक बार दोनों गए, रास्ते में नदी पड़ी, पैदल चल रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, नाव पर बैठकर इस पार से उस पार गए, और उस पार जाने के बाद सेठ जी ने पैसे निकाल करके दिए और उधर गए। उनको फिर बात सूझी, देखा वर्णी जी महाराज आज हमारे पास पैसे, हमारी जेब में पैसा, हमारे खीसा में पैसे नहीं होते, बुंदेलखंडी में बोला, हमारे खीसा में पैसे नहीं होते तो हम ए पार नहीं आ पाते। तो वर्णी जी ने कहा तुम्हारे पैसा खीसा में ही धरे होते तो ए पार नहीं आ पाते। समझ गए? है ना? तो पैसा जेब में नहीं होता तो इस पार नहीं आ पाते। इस कथन में से ज़्यादा बल इस कथन में है कि पैसा जेब में ही रखे होते तो इस पार नहीं आते। इस पार आए तो कब आए? जब जेब के पैसे को त्यागा। तो पैसे का संग्रह पाप है
और पैसे का त्याग धर्म, तो धर्म से ही धर्म होता है, धन से नहीं।